षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म। हठ योग में कहा गया है कि षट कर्मों के अभ्यास से शरीर का शोधन होता है, शरीर की भीतरी सफाई होती है और आसनों के अभ्यास से शरीर में दृढ़ता आती है। यदि हम किसी विशेष आसन का नियमित अभ्यास करते हैं, हम उस आसन में स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक यदि रुक पाते हैं तो उस आसन विशेष की हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और यदि किसी आसन की सिद्धि हो जाती है तो तब हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी उस आसन विशेष का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ध्यान साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने एक निर्धारित सीढ़ी से गुजरना होता है। प्राणायाम, मुद्राएं, बंध का अभ्यास करना होता है। तो इन अभ्यासों के लिए हमने किसी विशेष आसन में बैठना होता है, उसमें सुखपूर्वक स्थिरतापूर्वक बैठने का अभ्यास हो जाता है। तब धीरे धीरे अगली सीढ़ियों में हम प्रवेश कर पाते हैं। प्राणायाम, मुद्राएं, बंध और ध्यान के अभ्यास के लिए हम कुछ विशेष ध्यानात्मक आसनों में बैठा करते हैं, जिनमें 3 प्रमुख आसन हैं: सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक आसन भी होते हैं। वज्रासन, सुखासन में बैठ सकते हैं। लेकिन जिस किसी भी आसन में हम बैठते हैं उस आसन में सिद्धि होना आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पद्मासन कैसे करें, किसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और यदि हम पद्मासन की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो क्या लाभ इस पद्मासन के हमें होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिनका नियमित अभ्यास ना हो, धीरे धीरे पद्मासन का अभ्यास करें। जबरदस्ती आसन में बैठने का प्रयास न करें। विशेष रूप से वो लोग जिनको कोई शारीरिक दिक्कतें हैं, और यदि साइटिका, स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है तो इस आसन में बैठने का अभ्यास ना करें। और पद्मासन में अभी बैठना आता नहीं है तो देखिए कैसे आप पद्मासन में बैठना सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए कुछ अभ्यास पहले करने हैं। पहला अभ्यास करेंगे घुटनों को मोड़ने का। ऐसे अपने जंघा के नीचे दोनों हाथ रखें, मोड़ें पैर को बार बार, ऐसे पैर को बार बार ऐसे मोड़ें और आगे लेके जाएं। पूरा श्वास अंदर, आगे श्वास भर के पूरा अपने पास लाएं। तो बार बार इस अभ्यास को दोहराना है। हमने पहले एक पैर से किया, फिर ऐसे ही दूसरे पैर से किया। तो पहला अभ्यास हो गया घुटने का। ठीक से घुटने का मुड़ने का अभ्यास हो जाएगा और ये जो घुटने का जॉइंट्स है ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। घुटने की स्टिफनेस आपकी दूर हो जाएगी इस अभ्यास से। और फिर इसके बाद चारों ओर पैर को घुमा देंगे। पहले एक ओर से और फिर दूसरी ओर से, दोनों पैरों से इस अभ्यास को कर लेना है। दूसरा अभ्यास करना है अर्ध तितली। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ें, बाई जंघा पर रख दीजिए और कमर सीधा करते हुए इस दाएं घुटने को दबाएं, जमीन में लगाएं, फिर इसको ऊपर लेके आएं। बार बार इस अभ्यास को करना है। श्वास अंदर भर के जमीन में लगाएं, श्वास बाहर छोड़ के ऊपर करें। इस अभ्यास को बार बार करते रहना है ऐसे। इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाएं और इसको भी श्वास अंदर भर के नीचे, श्वास बाहर छोड़ के ऊपर। बार बार इस अभ्यास को करना है। यह है हाफ बटरफ्लाई, अर्ध तितली का अभ्यास। और फिर उसके बाद तीसरा अभ्यास हमने करना है पूर्ण तितली, बटरफ्लाई का। दोनों पैर के तलवों को मिलाएं ऐसे और दोनों हाथों से पंजों को इस तरीके से पकड़ लें। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां आपके गुदाद्वार के ऊपर यहाँ पर मिलने लगे। आरंभ में थोड़ा कम होगा, पीछे पूरा नहीं जा पाएंगे पैर। जितने भी जाएं उतने में ले जा करके और रीढ़ को सीधा रखकर घुटनों को बार बार ऐसे ऊपर नीचे करना है। तितली के पंखों की तरह अपने घुटनों को ऊपर नीचे करना है ऐसे। इस अभ्यास को भी बार बार दोहराएं। यदि घुटने ठीक से जमीन पर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। ये एक हाथ से ऐसे पैर पकड़ें और दूसरे हाथ से घुटने के ऊपर रख करके इस तरीके से बार बार दबाएं और घुटने में लगाने का प्रयास करें, और इसी तरीके से दूसरे हाथ से करें। तो ये घुटना थोड़ा नीचे की ओर दबने लगेगा, जमीन को छूने लगेगा।
विश्राम, पैरों को सीधा कर लेंगे। और ये 3 अभ्यास यदि आप नियमित रूप से बार बार करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपसे पद्मासन होने लगेगा। पद्मासन के लिए एक पैर को ऐसे रखा बिल्कुल ऊपर और फिर दूसरे पैर को उठाएं, इसको भी ऊपर लगा दें। दोनों पैरों की एड़ियां नाभि से नीचे पेट के निचले हिस्से को छूने लगती हैं और अच्छी स्थिति में दोनों घुटने भी जमीन को छूने लगेंगे। तो यह है पद्मासन। दोनों हाथों को इस तरीके से ध्यान मुद्रा में रीढ़ और गर्दन को सीधे रखने का प्रयास करना है, सामने दृष्टि, और फिर धीरे से आंखें बंद कर सकते हैं। श्वासें धीमी लंबी लेते रहें और इस आसन विशेष में बैठ करके प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास हम कर सकते हैं। आरंभ में अधिक देर तक नहीं बैठ पाएंगे, पैरों में घुटनों में दर्द होने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा इस आसन में बैठने का, आपकी इस आसन में बैठने की क्षमता बढ़ जाएगी। अधिक देर तक आप इस आसन में बैठ पाएंगे और फिर धीरे धीरे अभ्यास के बाद इस आसन में आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 1-1 घंटे तक सुखपूर्वक बैठ पाएंगे। और यदि ऐसा हो गया तब इसके अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या लाभ होते हैं यदि हम स्थिरतापूर्वक इस आसन में बैठ पाते हैं, इस आसन की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जब इस आसन में हम बैठ रहे होते हैं तो पैरों की ओर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हमारे पाचन संस्थान के अंगों को और हमारे हृदय की ओर रक्त का संचार अधिक हो जाता है, तो हमारे अंदर ऑर्गन्स में अधिक मात्रा में रक्त का प्रवाह होता है, उनको रक्त की आपूर्ति अधिक होने लग जाती है। तो फलस्वरूप ये अंग स्वस्थ होते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा लाभ, हमारे इस स्थूल शरीर का आधार जो हमारा स्पाइन है, रीढ़ है, उसमें स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, रक्त का संचार नियमित होता है। हमारी शारीरिक स्थिति का हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर में कष्ट है तो मन भी दुखी होता है, और हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो मन भी प्रसन्न होता है। तो इस आसन का प्रभाव जो हमारे शरीर की मांसपेशियों पर पड़ रहा है, शरीर को जो स्थिरता प्राप्त होती है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर पड़ता है। मन की स्थिरता भी बढ़ती है, मन की चंचलता दूर होती है और हम आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत होते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ जो है, हमारी प्राण ऊर्जा मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगती है। इस आसन में आंखें बंद करके जब हम लगातार बैठते हैं और अपने भीतर प्राणिक ऊर्जा को अनुभव करते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है और हम आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतम स्तर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये विशेष लाभ हैं इस पद्मासन के। और यदि आपको अभी अधिक देर तक बैठने का अभ्यास नहीं है तो ज़बरदस्ती इस आसन में बैठ करके इसके लाभों को प्राप्त करने का प्रयास ना करें। नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा इस आसन में बैठ करके अपनी आसन में बैठने की शक्ति को बढ़ाएं, स्थिरता को बढ़ाएं। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपको इस आसन की सिद्धि हो जाएगी और इस आसन के विशेष लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो ये था आज का विशेष अभ्यास पद्मासन। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप रोज़ करते रहिए योग, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।